इश्वेरर गुस्तव तारीख की सबसे बड़ी रेलवे गन जिसका एक ही अटैक हर जगह तबाही मचा देता। हिटलर के हुक्म पर तैयार होने वाली ये रेलवे गन तारीख का सबसे बड़ा सुपर वेपन था। मगर सोचने की बात यह है कि इतनी शानदार और तबाहकुन होने के बावजूद इसका नाम आज क्यों गुमनाम है, और सबसे बड़ा राज आखिर इसे खुद हिटलर ने तबाह क्यों करवाया। अगर आप तारीख के ऐसे मजीद मिस्टीरियस वाकयात जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब इस कहानी का पर्दा उठाते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि इश्वेरर गुस्तव को किसी टैंक की तरह कहीं भी ले जाया जा सकता था तो आप गलत हैं। ये एक ऐसी तोप थी जो सिर्फ रेलवे ट्रैक्स पर चल सकती थी, और इसे चलाने के लिए आम रेलवे ट्रैक्स नहीं बल्कि दो अलग ट्रैक्स चाहिए थे। इसका वजन 1350 टन था। इसका बैरल 100 फुट लंबा और हाइट 40 फुट थी, जबकि पूरी तोप की लंबाई 150 फुट तक फैली थी। इस तोप के नीचे 40 एक्सल्स और 80 व्हील्स थे, लेकिन तोप की असल ताकत उसके गोले थे। इश्वेरर गुस्तव 80 सेंटीमीटर कैलिबर के गोले फायर करती थी। ये दो तरह के गोले फायर कर सकती थी। हाई एक्सप्लोसिव शेल, ये 5 टन वजन का गोला था जो सिर्फ एक फायर में छोटी बिल्डिंग को हवा में उड़ा देता था। आर्मर पियर्सिंग शेल, ये 7 टन का गोला था जो 47 किलोमीटर दूर तक निशाना बनाता था और बंकर्स को तबाह कर देता था। तोप की हिफाजत के लिए आर्टिफिशियल पहाड़ बनाए गए और आसमान में स्मोक छोड़ी गई ताकि कोई इस पे अटैक ना कर पाए। इश्वेरर गुस्तव एक पूरा बैटलफील्ड सिस्टम थी। इसे चलाने के लिए 2000 सिपाहियों की जरूरत थी। इस तोप से सिर्फ फायर करना ही मुश्किल काम नहीं बल्कि इसे फायर पोजीशन तक पहुंचाना भी मिलिट्री ऑपरेशन था। पहले 25 स्पेशली डिजाइंड रेलवे बोगीज के जरिए इस तोप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता। इसका असल मुश्किल काम उस वक्त शुरू होता जब इसे सेट करना होता था। तकरीबन 100 सिपाही मिलकर इस मैसिव वेपन को अपनी जगह पर असेंबल करते, और जब सब कुछ तैयार हो जाता तभी ये सुपर वेपन अपना पहला फायर करने के काबिल होती। मगर फायर करना भी आसान नहीं था। हर गोला रीलोड करने में 30 से 45 मिनट लगते, इसलिए ये एक दिन में सिर्फ 14 से 16 गोले फायर कर सकती थी, और जब ये फायर करती तो मंजर देखने के काबिल होता। जमीन कांप जाती, हवा में गूंज उठती और इसकी आवाज 20 माइल्स दूर तक सुनाई देती। हर फायर के बाद इसे दोबारा एडजस्ट करना पड़ता, जो और ज्यादा वक्त लेता था। 1936 में हिटलर ने सोचा कि फ्रांस की मैजिनोट लाइन को तोड़ने के लिए एक ऐसी तोप चाहिए जो किसी भी बंकर को तबाह कर सके। क्रूप नाम की कंपनी ने इस काम का ठेका लिया और ऐसी तोप डिजाइन की जो उस जमीन की सबसे बड़ी आर्टिलरी पीस थी। जब ये तैयार हुई तो 1941 में इसे टेस्ट किया गया, मगर जब तक ये तैयार हुई जर्मनी ने पहले ही फ्रांस हासिल कर लिया था। अब ये तोप बिना किसी काम के रह गई थी, लेकिन जर्मनी ने इसे एक और जंग में भेजने का फैसला किया, ऑपरेशन बारबरोसा। 1942 में जर्मन फौज ने सोवियत यूनियन के क्रीमिया इलाके पर हमला किया। उनका असली मकसद था सेवास्टोपोल का ताकतवर किला, जो एक ऐसी जगह थी जिसे तोड़ना आसान नहीं था। इस तोप को क्रीमिया ले जाने के लिए 25 मुख्तलिफ ट्रेन्स यूज की गई जो 150 किलोमीटर लंबी थी। जब ये तोप क्रीमिया पहुंची तो सबसे पहले जर्मनी ने एक स्पेशल रेलवे ट्रैक बनाया जो सेवास्टोपोल से 16 किलोमीटर करीब था। फिर 4000 सिपाहियों ने मिलकर इस तोप को फायरिंग पोजीशन पर लाने के लिए 5 हफ्ते तक काम किया। सिर्फ इसे फायर करने के लिए 500 लोगों की जरूरत थी। हर फायर के बाद तोप का एंगल एडजस्ट करने के लिए स्पेशल सेमी सर्कुलर रेलवे ट्रैक्स बनाए गए और क्रेन्स इंस्टॉल की गई जो इसके 7 टन के गोले उठाने के लिए इस्तेमाल होती थी। 5 जून 1942 को इश्वेरर गुस्तव ने अपनी पहली गोलाबारी की। 8 गोले दुश्मन के कोस्टल डिफेंस पर मारे गए। उसके बाद फोर्ट स्टालिन और फोर्ट मोल्तोव को निशाना बनाया गया। मगर सबसे बड़ा हमला 6 जून को हुआ जब इश्वेरर गुस्तव ने एम्यूनिशन माउंटेन
ट्रेन पर गोला बारी की। ये एक अंडर वाटर सोवियत एम्यूनिशन डिपोट था जो 30 मीटर पानी के नीचे और 10 मीटर मोटी कंक्रीट की प्रोटेक्शन के नीचे छुपा था। मगर जब गुस्तव का 9वां गोला इस जगह गिरा तो पूरा डिपोट तबाह हो गया। उसके बाद 11 जून को फोर्ट साइबेरिया को तबाह किया गया और 17 जून को मैक्सिम गोर्की फोर्ट्रेसिस पर गोलाबारी की गई। 4 जुलाई तक सेवास्टोपोल जमीन के बराबर हो चुका था। इस जंग में 30,000 टन आर्टिलरी शेल्स फायर की गई और श्वेरर गुस्तव ने 47 गोले फायर किए। सेवास्टोपोल में तबाही मचाने के बाद अब जर्मनी का अगला निशाना था लेनिनग्राड। ईश्वरर गुस्तव को सेवास्टोपोल से डिसमेंटल करके रेलवे के जरिए लेनिनग्राड भेजा गया। वहां इसे 30 किलोमीटर दूर टैटसी रेलवे स्टेशन पर सेट किया गया। हर बार की तरह इस बार भी इसे सेट करने में कई दिन लगे और फिर सिपाही तोप को फायर करने के लिए तैयार कर ही रहे थे कि जर्मनी ने लेनिनग्राड पर अटैक करने का प्लान कैंसिल कर दिया। ईश्वरर गुस्तव एक बार फिर 1942 से 1943 तक वहीं रेलवे ट्रैक्स पर पड़ी रही। वक्त के साथ जर्मनी के हालात बिगड़ते गए। 1945 तक सोवियत आर्मी ने हर मैदान में जर्मन फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। अब ना तो इस तोप को लेकर भागना मुमकिन था और ना ही इसे किसी और जगह पर इस्तेमाल करना। एक और खतरा भी था, अगर ये सुपर वेपन रेड आर्मी के हाथ लग गई तो अंजाम और भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हिटलर ने अपनी ही ताकत को तबाह करने का फैसला कर लिया और एक धमाके से दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे गन के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। ईश्वरर गुस्तव तारीख की सबसे बड़ी तोप थी, मगर इसका साइज और वजन ही इसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इसका इस्तेमाल किसी जंग से कम नहीं था और मॉडर्न वॉरफेयर ने इसे आउटडेटेड बना दिया। ईश्वरर गुस्तव दुनिया की सबसे बड़ी तोप होने के बावजूद एक बेकार सुपर वेपन साबित हुई। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।